आने वाला है। जी हाँ, भीड़े के घर में प्लम्बर आया था, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि पिछले एपिसोड में किस तरह से वो प्लम्बर आया था और भीड़े शादी में जाने वाला था। इसके बाद पोपटलाल उनके घर आ जाता है, तो पोपटलाल को वो चाबी थमा के और ठीक करने के लिए बोल के चले जाते हैं। पोपटलाल इस बीच हंगामा कर देते हैं। पोपटलाल अपना छाता घुसा के फिर उसको सही कर देते हैं। प्लम्बर आता है। इस बीच प्लम्बर का जो है पहला एनिवर्सरी, उसकी पहली एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, तो वो नहीं आना चाहता लेकिन फिर भी आता है। और इस बीच वो सब कुछ हड़बड़ी में ठीक करके, जहाँ पर पोपटलाल हड़बड़ी में था वहीं पे प्लम्बर भी हड़बड़ी में था और दोनों ही हड़बड़ी के कारण गलती कर गए और प्लम्बर जो है अपना पर्स और मोबाइल वहीं पे छोड़कर भूल गए। और इसके बाद वो प्लम्बर दोबारा वापस आता है गोकुलधाम सोसाइटी में और एक बार फिर से तप्पू सेना वहाँ पे फुटबॉल खेल रही होती है और गोली फिर से उसको मारता है एक किक। और इस बीच फिर भीड़े वहाँ पहुँच जाता है। भीड़े आता है और भीड़े देखता है कि क्या कुछ हो रहा है। हथौड़ा लेकर वो प्लम्बर खड़ा था और इसके बाद पता चलता है कि उसका फ़ोन और पर्स वहीं पे छूट गया है, तो वो लेने आता है। लेकिन इसी बीच जो पोपटलाल है, पोपटलाल का फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि पोपटलाल के पास भीड़े के घर की चाबी होती है। तो अब पोपटलाल जब वापस आता है सोसाइटी में, इसके बाद देखता है कि उसकी पर्स किसी ने मार ली है, यानी कि पर्स नहीं मारी है, दरअसल वो भीड़े का जो कुर्ता पहनता है उसमें वो सिलाई जो होती है उल्टी होती है, वो पर्स जिस पे रखता है और जिस पे चाबी रखता है वो वाला जो है पॉकेट जो है वो ऑलरेडी फटा होता है और उसको नहीं पता होता। भीड़े ने जब कुर्ता दिया था तब भीड़े ने भी नहीं बताया था। और इसके बाद अब और होने वाली है धमाल चौकी, क्योंकि अब चाबी भी गुम और पोपटलाल का मोबाइल गुम, उसका पर्स गुम, सब कुछ गुम हो चुका है। और यहाँ पर जो प्लम्बर है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उसकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और उसकी भी वेट कर रही है, लेकिन उसका फ़ोन और वॉलेट भीड़े के घर पे है। तो अब ये देखने को मिलेगा और बहुत हंसी के ठाके लगने वाले हैं कि आखिर भीड़े के घर की जो है चाबी मिलेगी कैसे और कैसे भीड़े अपने घर में एंट्री करता है और कैसे प्लम्बर को वो अपना पर्स और मोबाइल देने के लिए जो उसने कोशिश की है वो कैसे मिल पाता है।